जी। आप कौन? नमस्ते। नमस्ते। आप मुझे नहीं जानते? नहीं। अरे यहीं आपके पड़ोस में ही तो रहते हैं। 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे हम। अच्छा, लेकिन आपको क्या काम है बताइए? वो एक्चुअली मेरे घर पे ना उम, कोई मार्केट जाने वाला नहीं है। और मेरे पति को ना मैं मार्केट सामान खरीदने जाऊँ ना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मुझे ना चीनी चाहिए थी। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था ना, तो ख़त्म हो गई है। क्या अच्छा। आप देंगे चीनी? हाँ, मैं आपको चीनी दे दूँगा। लेकिन एक बात बताइए, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और हमारी पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई। फिर अगर मैं आपको ऐसे चीनी दे दूँगा तो आस-पड़ोस के लोग क्या ही सोचेंगे? चीनी देने में भला कौन क्या ही सोचेगा? मुझे नहीं लगता कि लोग उस बारे में सोचेंगे। देखिए, बात ऐसी नहीं है। बात वो है ना कि क्या पता, मैंने भी काफ़ी समय से चेक नहीं किया है, चीनी है भी या नहीं है मेरे घर में। क्यों? आप चाय नहीं पीते? नहीं, मुझे चाय का शौक नहीं है। मैं ओह! कभी-कभी चाय पीता हूँ, मतलब रेयर केस। इसका मतलब लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं आपको ऑर्डर करके मँगवा देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे भी अब मैं अकेली ही बैठी हुई थी घर पे, बोर हो रही थी। इतना चीनी आएगी, इतने में बैठ जाऊँगी आपके साथ। हाँ, आप बैठ सकते हैं मेरे घर में भी। कोई वैसे बात नहीं। आप अकेले रहते हैं क्या? फ़िलहाल तो अकेला ही हूँ। क्यों? अ, वो क्या है कि मैं अभी कुँवारा हूँ, तो मेरी शादी हुई नहीं है और मेरी फ़ैमिली जो है, वो गाँव में रहती है। अच्छा, आप अकेले रहते हैं? जी। पता ही नहीं था मुझे तो। और शादी भी नहीं की आपने? जॉब के सिलसिले से मुझे हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है। फिर ओह! मैंने सोचा कि अब मैं गाँव से यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से किसी और जगह, तो मुझे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ पास में ही शहर में। हाँ, हाँ, अच्छी बात है। आप यहीं पे रहो। अह, पड़ोसी पड़ोसियों के काम आते रहते हैं ना। हाँ, हाँ, एकदम। पड़ोसी-पड़ोसी के ही तो काम आता है। अब देखिए ना, जैसे आपने बिना हिचक के मेरे पास आ गई, मुझसे कहा कि मुझे चीनी की ज़रूरत है, तो मैं आपको चीनी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। वैसे आपने बताया नहीं, आप अकेले रहते हैं या फिर आपकी फैमिली? अब मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। जिस तरह से आप काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं, ऐसे ही मेरे पति का 6 महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ था इस शहर में, तो हम 6 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। ओह! तो मतलब आप भी यहाँ पे नए हैं और मैं भी यहाँ पे नया ही हूँ। हाँ, बाकी सारी फैमिली मेरी भी ना ससुराल वाले गाँव में रहते हैं। अच्छा, चलिए इसी बहाने ही सही, कम से कम हमारी बातचीत हो गई और मुलाकात हो गई। हाँ, हाँ, मुझे भी आपके साथ मिल मतलब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ना, बातों-बातों में मैं तो भूल ही गया। आप आइए बैठिए ना, और इतनी देर से हम लोग खड़े-खड़े ही बातें कर रहे हैं। क्यों ना हम थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं। मैं चीनी ऑर्डर कर दूँगा, तब तक वो भी आ जाएगी। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आप मेरे साथ आइए, जी, यहाँ बैठिए। जी, मैं एक काम करता हूँ, चीनी ऑर्डर कर देता हूँ। जी। लीजिए, चीनी ऑर्डर हो गई, थैंक यू। 10 मिनट दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं। अब बातों-बातों में मैं तो आपसे आपका नाम ही पूछना भूल गया। रितु नाम है मेरा और आपका? वाओ! नाइस नेम, रितु। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम मयंक। ओह! मयंक, आपका भी नाम अच्छा है। थैंक यू। अब और बताइए, आप मतलब आपके बच्चे-वच्चे हैं या फिर आप अभी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ? अरे नहीं, नहीं, अभी तो हमारी शादी को 1.5 साल ही हुआ है। अब मेरे पति नहीं चाहते कि हमारा जल्दी से बेबी हो, क्योंकि उनका मानना ये है कि अभी कुछ टाइम हमें एन्जॉय करना चाहिए, उसके बाद बेबी प्लान करेंगे। हुँ, काफ़ी अच्छी सोच है भाई साहब की, कि वो जी। अभी आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। हाँ, नहीं वैसे दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे तो होना ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही कर लेंगे। अपने पति का कहना तो मानना पड़ेगा। हाँ, हाँ, पहले एन्जॉय करना चाहिए, लाइफ़ को अच्छे से जीना चाहिए, उसके बाद बच्चे हो ही जाएँगे। हाँ, वही ना।
बच्चे तो एक ना एक दिन होने ही हैं, लेकिन एक बार बच्चे हो जाते हैं ना, उसके बाद ना लाइफ में कोई फन नहीं रह जाता। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे हो जाते हैं तो फिर कोई लाइफ में फन नहीं रहता? अब फिर बच्चों में लग जाते हैं ना, और हस्बैंड वो भी फिर अपने कामों में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। वो भी बोलते हैं बच्चे में ध्यान लगाओ, घर संभालो, बस। हम्म। घर संभालना भी बहुत ज़रूरी है और बच्चों की देख रेख भी करनी बहुत ज़रूरी है। खैर, मुझे नहीं लगता कि आप अभी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो करेंगे फोकस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छे से आता है घर संभालना। अच्छा, हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छे से घर संभालना आता है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। आपकी नज़र में कोई नौकरानी है क्या? अब नौकरानी, हाँ आती है मेरे घर पे भी मेड। अ, आप कहो तो आपके घर भी भेज दूंगी। हाँ, मुझे ज़रूरत है। वो क्या है ना, अकेला रहता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो खुद से खाने में ही मन सा भर जाता है। अच्छा, खाने के लिए चाहिए? खाना बनाने वाली नहीं आती है मेरे घर पे, फिर? झाड़ू पोछा करने वाली आती है। नहीं, मुझे खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली दोनों ही चाहिए। अब उसका पता तो मेरे पास है नहीं, खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली। हाँ, बाकी मेरी मेड को जरूर पता होगा, वो आएगी तो मैं उससे पूछूंगी। हाँ, एक बार आप उससे बात करके देखना, क्या पता उसकी नज़र में कोई हो, तो मेरी भी मदद हो जाएगी। वो क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता खुद से बना के खाना। हो समझ सकती हूँ मैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपके लिए खाना मैं भेज दिया करूँ। देखिए, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप मेरी पड़ोसन हैं, तो इस नाते तो आप मुझसे भेज ही सकती हैं। जी जी, अब देखिए ना, पड़ोसन होने के नाते ही तो मैं आपके पास चीनी लेने आई हूँ। आप जब चीनी लेने आ सकती हूँ तो क्या मैं खाना नहीं भेज सकती? हाँ, हाँ, ज़रूर, आप भेजना चाहें तो भेज सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन भाई साहब को शक नहीं होगा अब, कि घर का खाना कहाँ जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं दोपहर में आके लंच और डिनर इकट्ठा बना दिया करूँगी आपके घर पे। अच्छा, आप जी। मेरे घर पे आके बनाएँगी? आप, आप शक ना हो इसके लिए तो यही करना पड़ेगा ना। हुँ, ये तो और भी अच्छी बात है और कितनी खुशी की बात है ना कि आप मेरे घर पर आएँगी रोज़ और मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, शायद मुझे वो भी नहीं होगा। हाँ, मैं भी तो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मेरे पति भी तो रात को 9-10 बजे आते हैं। तो ठीक है, आपके पति डे में जॉब करते हैं, मैं नाइट में जॉब करता हूँ। डे में मैं आपके साथ वक़्त बिताऊँगा, नाइट में ऑफ़िस। वैसे आपका घर बहुत सुंदर है, आप कितने में खरीदा है? ज़्यादा महँगा नहीं है, बस 55 लाख। ओह! आ आपका घर नहीं दिखाएँगे? कितने रूम है? हाँ, हाँ, क्यों नहीं दिखाऊँगा? ज़रूर, मैं आपको अपना घर ज़रूर दिखाऊँगा। आइए, आप खुद ही चल के देख लीजिए कितने रूम हैं। जी, ठीक है। आइए, एक ये मेरा रूम है, एक ये रूम है और ये सामने। ओह! अच्छा, 3 रूम ये है। वाला रूम छोटा है। कोई बात नहीं, छोटा है तो क्या हुआ? 2 रूम तो बड़े हैं ना। हाँ, 2 रूम बड़े हैं। ये वाला रूम बड़ा है और ये वाला भी। वैसे आप अकेले रहते हैं फिर भी इतना बड़ा घर ले रखा है आपने। आप थोड़े बोर से नहीं होते? मतलब एक तो आपने शादी भी नहीं की है। मैंने आपसे यही तो कहा था कि मैं अकेला रहता हूँ तो बोर होता हूँ। आप आ जाएँगी तो आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं तो आ जाया करूँगी। वैसे भी मैं भी बोर ही होती रहती हूँ घर पे पड़ी-पड़ी। घर के 2-4 ही काम होते हैं, वो करके मैं फ्री हो जाती हूँ। वैसे आपने बताया नहीं आपके पति क्या जॉब करते हैं? अरे वो इंजीनियर है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह! नाइस, काफ़ी अच्छी जॉब करते हैं मतलब। हाँ, इसीलिए तो उनसे शादी करी है मैंने। हुँ? मेरा मतलब है, अब मेरे ना खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो किसी गरीब से शादी तो मैं कर नहीं सकती थी। कम से कम हुँ। मेरे लेवल का तो होना चाहिए ना। हाँ, देखिए ना, अधिकतर लोग गरीब ही हैं, लेकिन क्या करें, जिससे दिल का रिश्ता हो जाता है, तो उसको गरीब और अमीर क्या ही देखें। हाँ, ये बात भी है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर अमीर गरीब नहीं देखा जाता ना, जात बिरादरी देखी जाती है। हाँ, शायद इसी वजह से आपने अमीर से शादी की है।
खैर छोड़िए, अमीर और गरीब, हम भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गए। अब मैं ये बोल रही थी, आपकी एज भी हो गई है, अच्छा खासा कमाते भी हैं और अच्छा खासा घर भी ले लिया है, तो एक कमी महसूस नहीं होती आपको? वाइफ की? हाँ वही, मुझे लगता है कि अब आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। देखिए क्या करूं, जिस तरीके की मेरी पसंद है, जिस तरीके की मेरी सोच है, उस तरीके की अभी तक लड़की मुझे मिली नहीं। किस तरह की लड़की पसंद है आपको? मुझे थोड़ी सी खूबसूरत, आंखें आपकी तरह, बाल इसी तरह, और होठ, होठ भी आप ही की तरह होने चाहिए। अच्छा। मुझे पर ऐसी लड़की की तलाश है, अगर है आपकी नज़र में तो करवाइए। वैसे मेरी नज़र में तो फिलहाल कोई नहीं है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे खानदान में मैं एक लास्ट ही थी, मेरी छोटी बहन भी कोई नहीं है, और सब बड़ी बड़ी हैं तो उनकी मेरे से पहले शादी हो गई। अच्छा, हाँ। तो तुम अब, मतलब, खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। कभी कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो तो है। अब देखिए ना, मेरे पति का ट्रांसफर हुआ इस शहर में, ये भी अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, इसी बहाने से ही हमारी मुलाकात हुई। दोस्ती करेंगे आप मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी बहाने आपका भी आना जाना लगा रहेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अ, वैसे भी यहाँ की आसपास की जितनी भी औरतें हैं ना, पता नहीं मुझे देख के ऐसे मुंह क्यों बनाती हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ लोगों की आदतें होती हैं। अब शायद मेरी खूबसूरती से जलती हैं। सच में, आप बहुत खूबसूरत हैं। वो तो मुझे पता है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पर ना, बातों बातों में मैं तो आपको बताना ही भूल गया। अंदर बेडरूम नहीं देखेंगी? अरे हाँ, बेडरूम बेडरूम क्यों नहीं देखूंगी, बेडरूम तो मैं जरूर देखूंगी। जिस पर आप सोते हैं वो बेड भी देखूंगी। हाँ हाँ, जरूर देखिएगा। अब समझ लीजिए ये घर आप ही का है। जब आपका मन करे तब आप यहाँ आ जा सकते हैं। और हाँ, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब को भी लेके आना अगली बार। अरे नहीं नहीं, वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, उनको रहने दो, मैं हूं ना आने के लिए। अरे, वो सब मैं मैनेज कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। भाई हाँ साहब को मैं समझा दूंगा। एक पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। जी बिल्कुल। आइए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। जी चलिए।